जीवन की सार्थकता काहे में है। हम मनुष्य बने हैं। बेटा ई को थोड़ी कम करो, ट्रबल बढ़ाओ और थोड़ी आवाज खोलो। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और अब जो सामने मॉनिटर इनकी, मनुष्य जीवन की सार्थकता काहे में है। शरीर की संपूर्ण इंद्रियों को भगवान में लगा देना ही मनुष्य बनने की सार्थकता है। हाथों को भगवान की सेवा में, ठाकुर भगवान के कीर्तन में, कथा में, कानों को, आंखों को दर्शनों में लगा दो। जब संपूर्ण इंद्रियां भगवान में लग जाएंगी फिर भजन नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या? फिर भजन अपने आप। दक्षिणा का बड़ा महत्व होता है। जो तीसरी बेटी हैं उनका नाम है प्रसूति। उनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और महाराज दक्ष प्रजापति के द्वारा 16 कन्याएं हुई। उन 16 कन्याओं की तो सबके संतान हुई, लेकिन जो सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था सती, उनका विवाह हुआ भगवान शिव के साथ। कोई संतान नहीं हुई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो, सती और शिव से कोई संतान क्यों नहीं हुई? बोले ऐसी बात है, ससुर और दामाद की लड़ाई के चक्कर में बिटिया को प्राण खोने पड़े। कैसी बात कर रहे महाराज। भवे शीलवतां राजन दक्ष दुहिति वत्सलः। गुरुदेव शंकर जी तो बड़े शीलवान शांत हैं और दक्ष प्रजापति बड़ा प्रेम करता अपनी बिटिया से, फिर इन दोनों ने जब सती प्राण त्याग रही थी तो बचाया क्यों नहीं? एक काम करो गुरुदेव, इस कथा को थोड़ा विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नहीं को ऐसे जन माँ जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिल जाए और मद ना हो, अभिमान ना हो। ये भगवान की कृपा से बच सकता है। देवताओं को अभिमान हो जाता है। दक्ष प्रजापति को देवताओं का अध्यक्ष बनाया गया। एक सम्मान समारोह हुआ, सभी देवता आए। नेताओं की एक आदत होती है थोड़ा लेट पहुंचने की। पहुंचे तो भोले बाबा भी गए थे, क्योंकि ससुर जी का सम्मान है। देवताओं के हम सबके अध्यक्ष हैं। शिव जी के दो ही काम हैं, या तो कथा कहना या कथा सुनना। ना कोई सुनाने वाला ना कोई सुनने वाला, तो बैठ के राम राम। देखा देवताओं में ना तो कोई कथा सुनने वाला है ना यहाँ कोई सुनाने वाला। क्या करें, बैठ गए राम राम करने लगे। बाबा की लग गई समाधि। पता नहीं ससुर जी कब आ गए। और जैसे दक्ष प्रजापति जी आए तो सब के सब खड़े हो गए सम्मान में। अध्यक्ष जी हैं। शिव जी को तो पता ही नहीं ससुर जी कब आए। जैसे आए दक्ष प्रजापति जी मंच पर, स्टेज पर चढ़े और देखा मेरे सम्मान में कौन कौन खड़ा है और कौन कौन बैठा। सब तो खड़े पर 3 लोग बैठे हैं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु
और शिव, ब्रह्मा जी क्यों नहीं खड़े? अरे भैया ये तो हमारे पिताजी हैं, बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए पिता से थोड़ी ना बड़ा होगा, कोई बात नहीं। नारायण ये तो मेरे पिता के पिता हैं, पर शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो हमारा दामाद है, जामाता है, मुझसे छोटा है। क्रोधित हो गया। लोगों ने माला पहनाई, सम्मान किया। महाराज कुछ बोलिए। बोलता लाओ माइक। और जानते हो दक्ष प्रजापति क्या कहता है? श्रूयताम में ब्रह्मर्षया सहदेवासयाग्न्यः। श्रूयताम, बेटा इनको थोड़ा आगे करो, एकदम उठा के दोनों तरफ डाले। इसको सही, और पीछे करो उसको, हाँ, उसको भी सामने लगा दो। श्रूयताम में ब्रह्मर्षयः सहदेवासयाग्न्यः। श्रूयताम, सुनो, ब्रह्मर्षया, ओ ब्रह्मर्षियो, सहदेवा, देवताओं, आग्नेया, आगंतुओं, आप सब लोग ध्यान से सुनो। सब लोग महाराज कमर कस के बैठ गए, लगे महाराज को अच्छी घोषणा कर रहे। कहो महाराज क्या बात है? साधुओं की सभा में असाधु को नहीं बुलाना चाहिए। अब तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। यहाँ कौन असाधु है? यहाँ तो सब साधु हैं। एक ने इशारा किया, महाराज आप किसको कह रहे हो? थोड़ा खुल के बोलो। अरे समझ में नहीं आता। प्रेता वासेसु घोरेसु, भूतों के साथ रहता है, भांग को पीता है, भस्म को लगाता है। एक ने धीरे से जाके कहा, महाराज माफ करना, ये लक्षण आपके दामाद के हैं। आग बबूला हो गया। कौन कहता है मेरा दामाद? कहां मेरी बेटी मृगनयनी, कहां ये बंदर की आंख? अब तो महाराज इतना जल भन गया कि भोले बाबा को गिन गिन के गाली देने लगा। नंदीश्वर साथ में आए थे, क्योंकि शंकर जी बैठ के आए थे नंदी पे। नंदीश्वर बोले भोले बाबा से, बाबा बाबा कहो, ससुर जी गाली दे रहे। शंकर जी बोले चुप रहो, ससुराल की गाली सब खाते हैं, कोई बात नहीं। अब भोले बाबा तो शांत हैं। देखो भैया, कभी कभी अगर कोई मौन है तो मतलब इसका ये नहीं कि वो आपसे डरता है। अगर कोई आपको उत्तर नहीं दे रहा तो इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि वो आपका सम्मान कर रहा है। पर दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाए और जो नहीं कहना चाहिए वो कहते गए। नंदीश्वर खड़े हो गए। ये तो भोले बाबा है। ए दक्ष प्रजापति, इतनी देर से बकबक किए जा रहा है, भोले बाबा कुछ नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब चाहे जो बोल, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। अब तो दक्ष प्रजापति के जो अनुयायी थे वो खड़े हो गए। क्यों रे नंदीश्वर, ससुर दामाद की लड़ाई में बीच में बोलने वाला तू कौन है? हम श्राप देते हैं जितने भी शंकर जी के भक्त हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। अब तो सबके सब शिव भक्त खड़े हो गए। अरे ब्राह्मणों, तुझको श्राप देना था तुमको तो नंदीश्वर को श्राप देते। हम सब ने क्या बिगाड़ा? शिव भक्तों ने, तुमने सबको श्राप दिया। हम सारे शिव भक्त श्राप देते हैं जितने भी ब्राह्मण हैं सब चाटुकार हो जाएं। अब तो सबरे ब्राह्मण खड़े हो गए। शंकर जी सोचने लगे, सम्मान समारोह है या श्राप समारोह?
अगर थोड़ी देर और रहूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि श्रापा श्रापी में सब कुछ स्वाहा हो जाए। तुरंत खड़े हुए अपने गणों को डांटते, चलो सीधे कैलाश। बाबा तो आ गए कैलाश। अब दौड़ी दौड़ी आई हैं भगवती सती। बाबा बाबा सच बताओ, मेरे पिताजी का सम्मान देवी बहुत हुआ। तो जब हमारे पिताजी का सम्मान हुआ होगा तो आप गए थे, आप उनके दामाद हैं, तो उन्होंने भी आपका सम्मान किया होगा। शंकर जी बोले, हाँ देवी, गुलाब की माला हमारे गले में डाली। ये भोले बाबा हैं, करुणा बता रहे हैं। कोई ससुराल जाए और बा को वहां अपमान हो जाए तो वहां तो कुछ ना कहेगा, आके अपनी पत्नी पे टूटता, तेरे बाप ने मुझसे ऐसा कहा। पर भोले बाबा ने एक शब्द नहीं कहा। पर ये तो इतना चढ़ गया दक्ष प्रजापति भोले बाबा से, मैं देवताओं का अध्यक्ष हूं, मैं नियम लागू करता हूं कि आज से यज्ञ में सबको भाग दिया जाए। अलग करो उसको, सबको भाग दिया जाए, लेकिन शंकर जी को कोई भाग नहीं दिया जाए। और महाराज इसने हरिद्वार की पावन भूमि कनखल में बृहस्पति नाम का यज्ञ किया, सब देवताओं को निमंत्रण दिया, भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं। देखो भैया, बड़ी विचित्र बात है। स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, स्वार्थ सब प्रीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, स्वार्थ लाग कर सब प्रीति, जोर नर मुनि सब की सुर नर मुनि सब की, सुर नर मुनि सब की रीति, सुर नर मुनि सब की। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संसार में जहां जहां जिस जिसका जो जो स्वार्थ है वहीं वहीं प्रेम है। जिस दिन स्वार्थ खत्म उस दिन प्रेम भी। अब देवताओं को पता है ससुर और दामाद की थोड़ी खटपट हो गई है, और ससुर जी ने दामाद जी को निमंत्रण नहीं दिया। सब देवता जा रहे हैं यज्ञ में सम्मिलित होने, पूरा आकाश पड़ा है हरिद्वार जाने के लिए, लेकिन जा कहां से रहे? कैलाश पे हो। कहे को शंकर जी देखेंगे, पूछेंगे कहां जा रहे, हम कहेंगे आपके ससुर जी के यज्ञ में, आप नहीं चलोगे? वो कहेंगे नहीं, तो हम कहेंगे क्यों, निमंत्रण नहीं मिला? तो फिर थोड़ा भोले बाबा गुस्सा होंगे, तो शायद ससुर दामाद में फिर थोड़ी खटपट होगी, हमको थोड़ा आनंद आएगा। दुनिया बड़ी विचित्र है राम जी। लोग दूसरों को लड़ा के खुद आनंद लेते हैं। बुद्धिमान कौन है? जो दूसरों की बातों में कभी भी ना पड़े। भैया जीवन में कुछ करना है तो कान के पक्के बनो। कौन क्या कह रहा है इसको बस सुनो। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका मतलब कि बिल्कुल मत सुनो, पर ध्यान से सुनो। जब अति होगी तो घड़ाव फूटेगा, ये काऊ न काऊ को, पर जल्दी मत। देवता लोग स्वर्ग पूरा आकाश छोड़ के कैलाश से जा रहे। शंकर जी समझ गए देवताओं की चाल, तो भोले बाबा ने कहा मुझ पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये मेरी जो श्रीमती जी है ना, इनको पता चलेगा तो तुरंत कहेंगी चलो पिताजी के घर। एक नियम होता है, मायके में कुछ हो और माताएं बैग ना तैयार करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको तो मायके जाने का बहाना चाहिए।
तो भोले बाबा ने सोचा कि सती तो कहेगी चलो, और वहां जाएंगे तो ससुर जी पहले ही जला भुना बैठा है, बात बिगड़ेगी, इससे अच्छा जाना कैंसिल। क्या करें? देवी सती, हाँ बाबा बैठो कथा सुनाता हूँ। अब भोले बाबा कथा सुनाने लगे। सती जी कथा में ऐसी डूबी कि देवता कब निकल गए पता ही नहीं चला। जैसे देवता आगे बढ़े, बोले भैया पता ही नहीं चला, ना तो माता जी को ना भोले बाबा को, क्या करें? बोले रथ को घुमाओ। ऐसे थोड़ी जाएंगे, कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। बोले भैया कितने बार निकल जाओ, भोले बाबा कथा सुना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले शांत शांत थोड़ी जाएंगे। फिर बोले इस बार बाजे बजाते हुए जाएंगे। और एक नियम है, मोहल्ले में रास्ते में बाजे बज रहे हों और माताओं के कान में आवाज पड़ जाए, भली रोटी जल जाए, दूध उफन जाए, पर एक बार देखेंगे जरूर के बाजे काहे के बज रहे। अब महाराज बाजे बजते हुए जा रहे थे, सती भगवती कथा सुन रही थी, कानों में आवाज पड़ी, बाबा बाबा बाजे बज रहे। शंकर जी बोले देवा दुनिया है, बजने दो। नहीं बाबा मैं तो देखूंगी। शंकर जी ने कहा देवी बाजे के चक्कर में पड़ोगी तो तुम्हारे 12 बज जाएंगे। बाबा चाहे 12 बजे चाहे 13 बजे मैं तो जाऊंगी। फिर क्या, सती गई तो गई। जैसे गई तो देवताओं से देवांगनाएं साथ में थी। अरे देवियों इतना सज धज के कहां जा रही हो? आपको पता नहीं, आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है, यज्ञ महोत्सवा खिला। आपको नहीं जाना? अरे सखी जाना तो है, फिर क्यों इतना लेट? देखो ये किसकी बेटी हैं? दक्ष। दक्ष का मतलब चतुर, जो बहुत चतुर होता है। बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? बड़े दक्ष हैं। तो दक्ष मतलब चतुर की बेटी चतुराई से कहती, अरे सखियो कहा बताऊं, जानो तो हमें भी है, पर या भोला से फुर्सत मिले तब ना। चलो चलो तुम चलो, मैं अभी आई। अब आग लगा के देवता तो चले गए। अब शिव जी ने सोचा आएगी कहेगी चलो ससुराल। तो बाबा झूठ मूठ को समाधि लगा के बैठ गए, आंख बंद करके। जैसे ही सती आई हैं और आकर के भोले बाबा को समाधि लगाए देखा है, सो ही अपनो माथो पीटने लगी, हाय हाय कैसो पति मिलो। क्यों? बाबा की एक बार समाधि लग जाए तो कब खुले ये कोई पता नहीं है। पर आज भगवती सती आई हैं और धीरे धीरे कीर्तन करते करते भोले बाबा का पाद संवाहन करने लगी हैं। भोले बाबा ने राम राम ते ही सुमरन कीना, जान जैसे राम राम करके आंखें खोली, सती समझी कि भोले बाबा जाग गए। और सती ने कहा बाबा आपको पता है क्या? प्रजापतिस्ते ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाखिला। बाबा आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा। ये है बोलने की कला, किसी किसी के पास होती है, बोलने की कला सबके पास नहीं होती। सती क्या कह रही है? बाबा आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा। शंकर जी ने कहा देवी हमारे ससुर जी और आपके कौन? ये क्यों नहीं कहती कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा? ये क्यों कह रही कि आपके ससुर जी के यहाँ? बाबा मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ससुर भी पिता के समान होते हैं, और पिता के यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो ये आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमको पत्र नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया। एक बात बताओ,
पिताजी के घर में कोई आयोजन हो और बेटा थोड़ा बाहर हो और कहे भैया पापा ने सबको कार्ड भेजो, हमें ना भेजो, हम ना जाएंगे, तो लोग उसे बुद्धिमान कहेंगे या मूर्ख? अरे भाई, गुरुजी के यहाँ, पिताजी के यहाँ कार्ड की निमंत्रण की आवश्यकता होती है क्या? वहां तो पता लगे और सीधे चलो। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, यज्ञ कर रहे हैं। तब शंकर जी ने कहा, देवी सच बताऊं, आपके पिताजी यज्ञ नहीं कर रहे, फिर वो मुझसे बदला लेने के लिए यज्ञ कर रहे। और सारी जो घटना घटी थी पूरी बता दी। सच बताऊं देवी, देवा निशम तप्यतिमर मिटाड़यत्। तुम्हारे पिता के वो शब्द आज भी दिन रात चुभते हैं। देवी, एक बार घाव तो भर सकता है, शस्त्र के द्वारा दिया गया घाव भर सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा दिया गया घाव कभी भरता। सती बोली, पहले तो नहीं जाती, लेकिन अब तो जरूर जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी। और आज भैया भगवती सती गई हैं। शंकर जी ने कहा, नंदी, देवी जी जा तो रही पर अब लौट के तो आएंगी नहीं। तो बोले, एक काम करो, जितना सामान हो सब पैक करो, वो भी साथ में ले जाओ। क्यों? जब देवी जी रहेंगी नहीं, उनका सामान रहेगा, तो सामान को देखूंगा तो उनकी याद आएगी। तो आज नंदीश्वर गए हैं लेकर के, और जैसे ही भगवती सती पहुंची हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी